भारत के बड़े शहरों में जो हाई नेटवर्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनके सामने अक्सर एक बहुत बड़ा सवाल आता है। अपनी मेहनत की कमाई से पहले होम लोन चुका दें या फिर उसे बाजार में इन्वेस्ट करके और पैसा बनाएं। आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और हाँ, यकीन मानिए, इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। देखिए, ये कोई छोटा मोटा फैसला तो है नहीं, खासकर तब जब लोन की रकम 1, 2 या 3 करोड़ रुपए जितनी बड़ी हो। तो ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है। यही वो 3 करोड़ का सवाल है जिसका जवाब आज हम साथ मिलकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपने भी शायद ये सुना होगा कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट पर लोन की इंटरेस्ट से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो इन्वेस्ट करो। अब ये सलाह सुनने में तो बड़ी सीधी और सिंपल लगती है, लेकिन ज़्यादा कमाने वालों के लिए ये अधूरा सच एक जाल की तरह हो सकता है। असलियत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। तो चलिए सबसे पहले उस आम गणित के भ्रम को ही तोड़ते हैं और देखते हैं कि क्यों एक सीधा साधा दिखने वाला जवाब टॉप अर्नर्स के लिए अक्सर सही नहीं होता। तो देखिए, एक तरफ है इन्वेस्टमेंट की दुनिया जो बड़े आकर्षक रिटर्न का वादा करती है। इक्विटी या स्टॉक्स से 12 से 15% तक के रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। पर यहाँ एक शब्द पर गौर कीजिए, उम्मीद। ये रिटर्न गारंटीड बिल्कुल नहीं होते। इनमें बाजार का पूरा पूरा जोखिम शामिल होता है। और दूसरी तरफ इसकी तुलना में है होम लोन का प्रीपेमेंट। मान लीजिए कि होम लोन की ब्याज दर आज लगभग 7.5% है, तो लोन का हर एक रुपया जो समय से पहले चुकाया जाता है वो आपको 7.5% का एक गारंटीड, टैक्स फ्री और जीरो रिस्क वाला रिटर्न देता है। कोई बाजार का उतार चढ़ाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो सीधा नियम तो यही कहता है कि भाई 12% का रिटर्न मिल रहा है और 7.5% का लोन है, तो निवेश करना ही बेहतर है। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। हाई नेटवर्थ लोगों की हकीकत अलग है। उनके लिए कैश फ्लो, मन की शांति और टैक्स जैसी चीजें इस सीधे साधे गणित को पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। तो फिर वो कौन सी बातें हैं जो इस पूरे गणित को बदल देती हैं? चलिए एक एक करके उन 3 सच्चाइयों को समझते हैं जो टॉप अर्नर्स के लिए इस पूरे समीकरण को ही बदल देती हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी सच्चाई है कैश फ्लो। देखिए, जिनकी कमाई ज्यादा होती है उनके खर्चे भी ज्यादा होते हैं। अब अगर सारा एक्स्ट्रा पैसा घर के लोन में ही लगा दिया तो अचानक आए किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के मौके या किसी जरूरत के लिए हाथ में पैसा ही नहीं बचेगा। हाथ में कैश होना आपको ऐसे मौकों का फायदा उठाने की आजादी देता है। दूसरी सच्चाई एक ऐसी चीज है जिसे पैसों में नहीं तोला जा सकता, और वो है मन की शांति। ये जानना कि आपके सिर पर कोई कर्ज नहीं है, ये एक अलग ही सुकून देता है। इससे हर महीने की ईएमआई की चिंता खत्म हो जाती है, कैश फ्लो बेहतर होता है, जो खासकर तब बहुत मायने रखता है जब कोई रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहा हो। और तीसरी सच्चाई है टैक्स। हाँ, ये वो बात है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। सबको लगता है कि होम लोन पर बहुत बड़ी टैक्स छूट मिलती है, लेकिन ज्यादातर हाई अर्नर्स अपनी एटीसी की 1.5 लाख की लिमिट ईपीएफ और दूसरे निवेशों से पहले ही पूरी कर चुके होते हैं। तो उनके लिए होम लोन से मिलने वाला असल टैक्स बेनिफिट या तो बहुत मामूली होता है या फिर होता ही नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर फैसला कैसे लिया जाए? तो अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं एक आसान सा निर्णय फ्रेमवर्क, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। चलिए इसे एक 4 स्टेप की चेकलिस्ट की तरह देखते हैं। पहला, अपना लक्ष्य पहचानिए। कर्ज मुक्त होना है या और संपत्ति बनानी है? दूसरा, लोन की असल लागत की तुलना इन्वेस्टमेंट के संभावित रिटर्न से कीजिए। तीसरा, अपनी उम्र और रिटायरमेंट तक कितना समय बचा है इस पर गौर कीजिए। और चौथा, ये पक्का कीजिए कि आपके पास एक मजबूत इमरजेंसी फंड है। और ये स्लाइड तो आप कह सकते हैं पूरी कहानी को एक नज़र में दिखाती है। उम्र के साथ आपकी स्ट्रैटेजी कैसे बदलनी चाहिए। अगर उम्र 40 से कम है तो पूरा फोकस होना चाहिए कंपाउंडिंग का फायदा उठाने पर, यानी निवेश पर। 40 से 50 के बीच ग्रोथ और रिस्क कम करने के बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी है। और 50 के बाद प्राथमिकता होनी चाहिए एक कर्ज मुक्त रिटायरमेंट यानी प्रीपेमेंट पर। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें दोनों दुनिया के फायदे मिले? जी हाँ, बिल्कुल है। और यही है हमारा सबसे बेहतर रास्ता, द हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये या तो इन्वेस्टमेंट या तो प्रीपेमेंट का मामला नहीं है। असली समझदारी दोनों का एक बैलेंस्ड मिक्सचर अपनाने में है।
तो ये हाइब्रिड मॉडल असल में दिखता कैसा है? चलिए देखते हैं। अपनी ईएमआई और सारे खर्चे निकालने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचता है उसे 60-40 के रेशियो में बांट दीजिए। 60% लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट में और 40% होम लोन के प्रीपेमेंट में। बस यही है वो सुनहरा संतुलन। और इस अप्रोच के फायदे भी बिल्कुल साफ हैं। आपका पैसा भी बढ़ता रहता है, आपका कर्ज भी धीरे धीरे कम होता है, कैश फ्लो भी बेहतर होता जाता है और आप ग्रोथ और सेफ्टी के बीच एक सही बैलेंस बना पाते हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और कुछ फाइनल टेकअवेज देखते हैं एक क्विक स्कोर कार्ड के साथ। ये कुछ सवाल हैं, एक छोटा सा स्कोर कार्ड समझ लीजिए जो किसी को भी फैसला लेने में मदद कर सकता है। जैसे, क्या उम्र 40 से कम है? क्या 12 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार है? अगर इन जैसे ज्यादातर सवालों का जवाब हाँ है तो झुकाव इन्वेस्टमेंट की तरफ होना चाहिए, और अगर जवाब नहीं है तो प्रीपेमेंट को प्राथमिकता देना बेहतर हो सकता है। तो आखिर में कहानी का सार बस इतना सा है। लोन प्रीपेमेंट एक गारंटीड रिटर्न और मन की शांति देता है, जो रिटायरमेंट के पास सबसे अच्छा है। और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट आपको बड़ी संपत्ति बनाने का मौका देता है, जो करियर के शुरुआती सालों में सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो अब जब सोचने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क मौजूद है, तो सवाल ये नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। सवाल ये है कि किसी की अपनी प्राथमिकताओं, लक्ष्यों और जिंदगी के इस पड़ाव के लिए क्या सबसे सही बैठता है। तो अब जब रास्ता साफ है, तो सोचने वाली बात यह है कि पहला कौन सा वित्तीय अवसर हासिल किया जाए।